नमस्कार बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन के बारे में मैंने बताया था। फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे y इक्वल टू, सपोज करो मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर, तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। फिर मैंने फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करवाए थे आप लोगों को। तो फंक्शन में खाली इतना ही याद रखना आपको कि इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो सपोज़ करो मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया हम लोगों ने, तो डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन का ये रिप्रेजेंटेशन होता है dy और dx। बच्चों आप लोगों ने डेल्टा y या फिर डेल्टा x सुना होगा। अच्छा, डेल्टा क्यों लिखते हैं हम लोग? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज कैसा चेंज? चेंज काफ़ी लार्ज चेंज, ठीक है। स्मॉल चेंज नहीं बोल सकते हम उसको। जैसे ये जो चेंज होगा तो लार्ज होगा। जब हम डी लिखते हैं, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, और मैंने डी वाई लिखा तो स्मॉल चेंज इन वाई। और डी एक्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन, स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है। इसको हम लोग, अगर आप चाहो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के रूप में भी लिख सकते हो। आप बोलोगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे यहाँ पे एक लिमिट लगाना पड़ेगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब कि डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत 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 छोटी है। डेल्टा एक्स के टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ज़ीरो से जस्ट थोड़ा सा जो बड़ा होगा वही डेल्टा एक्स होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ये याद रख लो। डिफरेंशिएशन को कैसे डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डी वाई, अब देखो वाई और एक्स जो है, वाई फंक्शन है किसका? एक्स का। अगर मैं यहाँ पे एक्स में चेंज करूँगा तो क्या वाई में भी चेंज होगा? तो जो चेंज वाई में आया, किसके चेंज करने के कारण? एक्स में चेंज कितना चेंज करा, तो उनका जो रेशो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज थोड़ा सा लार्ज, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे इधर, जनरली डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन जनरली रेट को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंशिएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट को। डिफरेंशिएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जनरली रिप्रेजेंट करता है रेट को। जैसे मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब किस रेट से, अगर मैंने बोला जैसे डी वाई बाई डी टी, तो y में टाइम के साथ कितना, t फॉर टाइम, और y कुछ भी ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो t में कितना चेंज करने पे y में कितना चेंज हो रहा है, तो ये जनरली रेट को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी वगैरह जो होता है, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग वहाँ पे यही सिंबल का इस्तेमाल करेंगे dy/dt और dv/dt एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब डिफरेंशिएशन इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करें। अब यहाँ पर देखो y जो है किसका फंक्शन है, y फंक्शन है किसका, x का, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। अब चलो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स कर देता हूँ मैं। इफ़ x चेंज हो गया किस में, x प्लस डेल्टा एक्स में, ठीक है, ये आपका y है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, f फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को आप 1 मानो। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फार्मूला खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब मुझे क्या निकालना है, चेंज इन वाई, तो ये आपका क्या वाई डैश हो गया। अब चेंज इन वाई, डेल्टा वाई कितना होगा, डेल्टा वाई आपका होगा वाई डैश माइनस वाई, और वाई डैश कितना है आपका, वाई डैश तो आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस, और वाई कितना है आपका एफ एक्स, तो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे बचा डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, ठीक है, अब देखो मैंने बोला था मुझे dy/dx चाहिए, मुझे चाहिए dy/dx, तो मैं क्या लिखूँगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम लोग, डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन ले लो और इसके नीचे ले आओ, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे एक डेल्टा एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 2x बचेगा। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, तो डेल्टा एक्स प्लस 2x ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। अब हमें क्या करना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू को 0 रखना है, तो यहाँ पे 0 रख दो, ये 0 हो गया प्लस 2x, तो क्या आया बच्चों आंसर, डिफरेंशिएशन 2x। तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का dy/dx कितना आता है, इसका dy/dx आता है 2x। ठीक है बच्चों, लेकिन हम ये मेथड से हम लोग सारे सवाल नहीं करेंगे, ये जनरली मैंने बताया कि dy/dx y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो इसका डिफरेंशिएशन 2x कैसे आता है, ये तरीका है बच्चों, इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को करते हैं। अब हम सारे फार्मूले लेंगे डिफरेंशिएशन के, कौन कौन से फार्मूले होते हैं उन फार्मूले को देखेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबके बारे में हम लोग को इतनी नॉलेज चाहिए कि हम फिज़िक्स के क्वेश्चन सम वगैरह सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अब लिखते हैं फार्मूले से पहले एक और चीज़ है, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, ये बच्चों ये बहुत ज़रूरी है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ dy/dx का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। तो सपोज़ करो बच्चों मैंने एक ऐसे ग्राफ लिया, ऊपर ले लिया मैंने बच्चों y, इधर ले लिया मैंने x, और मैंने क्या करा यहाँ पे एक कर्व बना दिया इस तरह से। कर्व कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया a
इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1, y1। ठीक है बच्चों, इधर मैंने एक और पॉइंट ले लिया B, इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2, y2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन A और B को ज्वाइन करूँगा। ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 और यहाँ से लेके यहाँ तक x2, तो मतलब ये वाली जो डिफरेंस है ये कितना होगा बच्चों, क्या ये x2 माइनस x1 होगा। उसी तरह से बच्चों इधर देखो, यहाँ से लेके ये y1 और ये y2, तो ये वाली जो डिफरेंस है क्या ये y2 माइनस y1 होगा। तो अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, सपोज करो ये एंगल थीटा है। ठीक है, अच्छा इस बच्चों इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ यूँ करके, तो आप देखोगे ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ, अब यहाँ पर जो चेंज है इसको मैं क्या डेल्टा वाई लिखता हूँ, क्योंकि चेंज है, ये किस में चेंज आया, वाई में चेंज आया। और क्या इसको बच्चों मैं डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ। तो अब मैं इस ट्राइंगल में देखूँ तो ये क्या परपेंडिकुलर है डेल्टा वाई, और ये आपका बेस हो गया। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ बच्चों। और टेन थीटा बराबर टेन थीटा, आप लोगों को अब स्लोप के बारे में बताता हूँ। स्लोप क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कोई लाइन है, तो ये लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, ये एक्स है इधर, इधर वाई है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका टेन थीटा स्लोप कहलाता है। ठीक है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन। कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है उसका टेन थीटा, उसका टेन करना है आपको, वो आपका स्लोप बताता है लाइन का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी ये लाइन बन रही है, ए बी लाइन, तो मैं क्या इसको स्लोप ऑफ, ये भी यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या मैं इसको स्लोप ऑफ लाइन ए बी बोल सकता हूँ, ए बी लाइन का स्लोप। ठीक है, ये किसका मतलब हुआ, ये मतलब हुआ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन हमें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाय डी एक्स। तो देखो बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकालेंगे। अगेन मैं वापस से कर्व बनाता हूँ। ये वाई एक्सिस बन गया इधर बच्चों, और ये इधर एक्स एक्सिस बन गया। ठीक है, इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस। वापस से वही वाला कर्व ले लेते हैं हम लोग। ये वाला पॉइंट आपका ए था, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, यहाँ पे लिख लेते हैं ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे x1, y1। बी पॉइंट कहाँ पर था, बी पॉइंट यहाँ पर था, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों x2, y2 था इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं इस बी पॉइंट को, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है y2 माइनस y1 है ये, और ये क्या है आपका x2 माइनस x1, ये क्या है x2 माइनस x1, और ये क्या है y2 माइनस y1। अब b को यहाँ से हटा दो, b को यहाँ से हटा दिया हमने, b को यहाँ से हटा के आप यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो अब जो ट्रायंगल बनेगा वो छोटा सा इतना ट्रायंगल बनेगा। तो पहले y2 ये वाला था, y2 माइनस, अब क्या y2 माइनस y1 कम हो गया, और पहले x2 माइनस x1 क्या ये वाला था, अब क्या x2 माइनस x1 कम हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब है, दोबारा बनाते हैं हम लोग, कि अगर मैं जैसे जैसे एक बी को ए के क्लोज लाता जाऊंगा तो मेरा जो डिफरेंस है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ये भी डिक्रीज़ होता जाएगा। तो हमें जो चेंजेस चाहिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, जो चेंज चाहिए हमें वो कम चाहिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए।
तो इस पॉइंट को जस्ट ए के जस्ट नियर ले आओ कि जस्ट ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करे। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। तो मैंने ये बच्चों लाइन खींची इस तरह से। अब ये एंगल क्या होगा, थीटा। अगर मैं इस वाले पोर्शन को जूम करूँगा तो शायद मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, जो अभी तो नहीं दिख रहा हमें, लेकिन शायद वहाँ पर दिखाई दे आपको, क्योंकि ए और बी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। अब इनका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, अब यहाँ पर मैं डेल्टा वाई नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो चेंज है बहुत ही छोटा है। तो अब मैं वहाँ पर क्या बोलूँगा, डी वाई, और इन दोनों का जो डिफरेंस है x2 माइनस x1 का डिफरेंस, उसको बोलूँगा मैं dx। तो अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मैं dy या डेल्टा y नहीं लिखूँगा, इसको मैं क्या लिखूँगा, dy बाय dx है, ठीक है। यहाँ पर नाव लिख लो। अब क्या होगा, dy बाय dx। अगेन यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, tan थीटा। अगेन एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो अगेन ये एक स्लोप कहलाएगा, स्लोप ऑफ। अब बच्चों ये जो इस कर्व को जस्ट टच करता हुआ जा रहा है, क्या करता हुआ जा रहा है बच्चों, ये जो लाइन है ये इस कर्व को जस्ट टच करती हुई जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पर जस्ट टच करते हुए जा रही है। तो टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है बच्चों। तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है, आपको ये याद रखना है, dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है बच्चों। dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको ये याद रखना है, dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब कोई लाइन जो कर्व को टच करते हुए जा रही है उसका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कौन, dy बाई dx। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी सिंपल लाइन उसका स्लोप कितना है, दैट रिप्रेजेंट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये मतलब था dy बाई dx का, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मूलेस पर, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट आपको याद रखने हैं बच्चों। इसके प्रूफ्स हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, आप लोग की जो मैथ्स है 11th क्लास की 12th क्लास की, तो आप लोग उनमें इनके फॉर्मूला प्रूफ भी पढ़ोगे, ठीक है। उसके लिए हमको लिमिट्स वगैरह, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। तो फिजिक्स में हम लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से भी काम चला सकते हैं। तो कौन कौन से फार्मूले होते हैं, देखो बच्चों, फार्मूलेज लिख लेते हैं। फार्मूलेज, तो पहला फार्मूला याद रखो, y इक्वल टू, सपोज करो x की पावर है n, कितनी है बच्चों, y इक्वल टू x की पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद रखो बच्चों, dy बाई dx। ये जो n है पावर में, ये कूद के आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो dy बाई dx क्या होगा आपका, n x की पावर n माइनस 1। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग बच्चों। सपोज़ करो कुछ भी ले लो आप, एक्स स्क्वायर ले लो, चलो अभी हमने लिया था एक क्वेश्चन, तो उसका कितना आंसर आया था, हमने एग्जांपल लिया था ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, तो उसका आंसर आया था 2x। तो देखते हैं इस फॉर्मूले से आता नहीं आता। तो dy बाई dx, यहाँ पे n कितना है बच्चों, क्या ये n है, ये n है, तो ये आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया और 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2 माइनस 1, तो कितना बचेगा बच्चों, 2x की पावर 1। तो इसको हम लोग खाली 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड फार्मूले पे आते हैं। सेकंड फार्मूला देखो बच्चों, y इक्वल टू सी। सी क्या है, सी मतलब कोई भी कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो गया आपका, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 पाई एट्सेट्रा, दीज आर
कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। आज भी 1 है, तो आज भी पाई की वैल्यू 22/7 है। आज से 100 साल बाद भी बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 ही होगी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। तो याद रखो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। यहाँ पे कांस्टेंट लिख दो डायरेक्ट ही आप, यहाँ पे क्या लिख दो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग, ऐसा क्यों होता है। मैंने बताया था कि x में चेंज करने पर y में जो चेंज होता है वही डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पर x में कुछ भी चेंज करो, कांस्टेंट की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट में कोई चेंज आएगा क्या, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज करो y इक्वल टू है 3.14, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू कितनी 3.14, x की वैल्यू 2 रखी, अगेन y की वैल्यू क्या होगी 3.14, क्योंकि y तो यहाँ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा x पर, ठीक है। तो y में चेंज नहीं आएगा। y में चेंज कितना हुआ, इसको x1 बोल दो, इसको x2 बोल दो, इसको y1 बोल दो, इसको y2 बोल दो। तो x2 माइनस x1 कितना हुआ, x2 माइनस x1 तो हुआ आपका 2 माइनस 1, कितना हुआ, ये तो 1 आया, लेकिन y2 माइनस y1 क्या होगा 0। तो ये आपका है डेल्टा x और ये है आपका डेल्टा y। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करेंगे, 0/1 क्या होगा 0, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 आता है, ठीक है। थर्ड फार्मूला देखते हैं हम लोग। तीसरा फार्मूला देखो, थर्ड फार्मूला y इक्वल टू है, सपोज करो u प्लस माइनस v। अब u और v क्या है बच्चों, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, मतलब x की कोई टर्म्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है आपको, dy/dx, u का अलग डिफरेंशिएशन और v का अलग डिफरेंशिएशन। तो du/dx अगर प्लस आएगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, dv/dx, ठीक है बच्चों। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू सपोज करो x³ प्लस 2x ले लेते हैं, चलो 2x नहीं लेते, चलो x² ले लेते हैं, ठीक है। तो dy/dx क्या होगा, यहाँ पे n कितना है, इसका डिफरेंशिएशन करो, n कितना है यहाँ पे 3, तो 3 आ गया, x की पावर 3 में से 1 घटा दो, माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस आ गया यहाँ पे n कितना है बच्चों, यहाँ पे n है 2, तो 2 आ गया, x की पावर अब 2 में से 1 सब कर दो, 2 माइनस 1 3x² प्लस 2x प्लस 2x हो गया, ठीक है। तो dy/dx क्या हो गया 3x² प्लस 2x, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो u और v जब भी इस तरह से आए तो आपको क्या करना है, अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स भी हो सकती है, 4 टर्म्स भी हो सकती है, कितनी भी टर्म हो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। अब नेक्स्ट आता है, सपोज करो बच्चों अगर y इक्वल टू c इंटू एक्स की पावर n हो तो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेंगे हम लोग, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, अंदर बचा dx की पावर n/dx। अब ये तो पहला वाला फार्मूला बन गया, ये तो फर्स्ट फार्मूला बन गया। तो फर्स्ट फार्मूला क्या था, c n आगे आ जाएगा x की पावर n-1, ठीक है बच्चों। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू सपोज करो 2x³, तो dy/dx करेंगे, तो यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, dx³/dx। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, dx³/dx ये तो फर्स्ट फार्मूले से सॉल्व होगा, तो क्या आ जाएगा आगे, इंटू 3x की पावर 3 माइनस 1, 2 3 जा 6x², ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लो। अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग, फार्मूला नंबर 5। सपोज करो अब बच्चों कि u इन और v दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में है, u और v अगेन क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखो बच्चों, dy/dx क्या होगा,
इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने मान लो सपोज़ करो u को बाहर ले लिया और फिर v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और फिर एक बार यहाँ पे बीच में याद रखना बच्चों प्लस का साइन आएगा, इसको याद रखना, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। और फिर v को बाहर ले लिया प्लस du बाय dx कर दिया, ठीक है बच्चों। u को बाहर ले लिया, v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर v को बाहर ले लिया, फिर u का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे u और v कौन है, क्या ये वाली टर्म आपकी u है और ये वाली टर्म क्या v का काम कर रही है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, हम लिखेंगे dy बाय dx, कौन बाहर लेंगे पहले u को, तो एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय dx, फिर किसको बाहर लेंगे हम, x प्लस 1 को बाहर लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे पहले, अब देखो यहाँ पे जो u प्लस वी वाला फॉर्मूला था वो लगेगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, x का डिफ्रेंशिएशन x की पावर 1, तो फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे, इसमें 1 आगे आ गया, x की पावर 1 माइनस 1, तो कितना हो गया है 1 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी की पावर 0 क्या होती है बच्चों, 1। आपको याद रखना है किसी की पावर, जैसे a इक्वल टू 0 है तो इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है बच्चों। इसका प्रूफ अगर देखना चाहो तो प्रूफ भी देख सकते हो आप, जैसे a की पावर 0 है तो क्या मैं इसको a की पावर 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब इसको क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 1 इंटू ए की पावर माइनस 1। अब इसको क्या मैं a की पावर माइनस 1 को क्या 1 बाई ए लिख सकते हैं हम लोग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a से क्या बचेगा आपके पास 1। तो किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की x का कितना आया, 1 आया, और 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 0 होगा, प्लस x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, ये होगा 2x। तो सॉल्व कर दो फर्दर, एक्स स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस 2x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास 2x। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x आएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग, फार्मूला नंबर 6। सिक्स्थ फार्मूला देखो बच्चों, y इक्वल टू सपोज करो अब u और v डिवाइड में हो तो क्या होगा इसका डिफरेंस, dy बाई डी एक्स। अब इसको याद रखना है सबसे, जो बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं वो इसी फार्मूले में ज़्यादा गलती करते हैं बच्चों, वो u इंटू वी वाले और इस वाले फार्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, v को बाहर लेना है, u का डिफ्रेंशिएशन करना है। याद रखना पहले यहाँ पे v आएगा, फिर u का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, माइनस अब कौन बाहर आएगा, u बाहर आएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन कौन होगा, dv बाय dx। और सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो नीचे v स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस फार्मूले पे डबल टिक कर लो आप लोग, क्यों, क्योंकि इस फार्मूले में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले v को बाहर लेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर u को बाहर लेंगे, बीच में यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ये भी इसमें भी गलती करते हैं, प्लस लगा देते बच्चे। तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स, नीचे आएगा v स्क्वायर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू अगेन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे u कौन है, क्या ये u है, ये कौन है, v है। तो dy बाई डी एक्स कौन बाहर आएगा पहले, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बाय डी एक्स माइनस फिर कौन आएगा, एक्स प्लस 1
डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, और सबसे मेन चीज़ नीचे v का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अभी हमने इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला था, कितना आया था बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आया था, माइनस एक्स प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आया था, 2x आया था। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, x की पावर 4 आ जाएगी। x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसको फर्दर और सॉल्व कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और फिर माइनस 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ठीक है, आप लोग यहाँ तक छोड़ दो तो भी आंसर राइट है आपका, और आप चाहो तो और भी फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो फार्मूले थे ये सारे अलजेब्रिक फार्मूले थे। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले कैसे होते हैं डिफरेंशिएशन में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको रिवाइज करो आप लोग, और इनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो व्हाट्सएप वगैरह मुझे करो। ओके बच्चों, थैंक यू।